Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about action spectrum. So सबसे पहले action spectrum क्या है? तो अगर हम बात करेंगे इससे क्या मुराद होता है, ये मैयर है, पैमाइश है किसकी, ऑफ effective lightness, effectiveness of light है, effectiveness of light है, light है at a different wavelength, जिसको हम कहते हैं wavelength, और वो कहाँ पे wavelength ड्राइविंग एंड टू फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, एंड फोटोसिंथेसिस जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस। यहाँ पे देख लेते हैं सिंथेसिस है, यहाँ से क्या मुराद होता है। देखो एक्शन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है। अब हमने पिगमेंट्स की बात की थी कि हमारे पास जो है ना क्लोरोफिल ए है और कैटोनाइड है। अब उनमें से भी जो कौन सा लाइट ज्यादा हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो हम एक डायग्राम से भी देख लेते हैं, बट देखते हैं सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं कि देखो जो सारा लाइट होता है, जो होल लाइट होता है, होल लाइट ऑफ एनर्जी जो होता है, होल लाइट ऑफ एनर्जी जो होता है, लाइट एनर्जी, ये ऐसा नहीं है कि सारा जो है ना इज नॉट स्टोर्ड। ये सारा स्टोर नहीं होता है। कहां पे सारा स्टोर नहीं होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारा स्टोर नहीं होता है। इनमें से कुछ एनर्जी होता है, सम एनर्जी जो होता है ना, सम एनर्जी, ये सम एनर्जी क्या होता है, ये लॉस्ट होता है, एज ए हीट जो है ना लॉस्ट होता है। और कुछ एनर्जी जो है ना, सम एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, सम एनर्जी ये स्टोर्ड होता है। कहां पे स्टोर होता है? कहां पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से फॉर्म में स्टोर होता है? एज अ केमिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी के तौर पर ये स्टोर होता है। अच्छा, हम अब देखते हैं कि किस तरह, अब यहां भी क्वेश्चन है कि इसको मेजर करने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करता है। क्या फॉर एग्जांपल आप एक एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ जो है ना एक पार्टिकुलर पिगमेंट की फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या तरीका है? इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है ना कि आपने, ये डिपेंड करता है कि आपने एक्शन स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करने, एक्शन स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, तो ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये आपके डिपेंड करता है कौन सी चीज पर पे? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है। और इनमें से पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन पे, प्रोडक्शन ऑफ O2 पे ये डिपेंड करता है। मैं सर समझाता हूं, देखो आप इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे, और फिर वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है तो वो जो मतलब वेवलेंथ है वो इफेक्टिव होता है। और खासकर यहाँ पे दो वेवलेंथ है वो बहुत इफेक्टिव होता है। एक का नाम है ब्लू, हम देखते हैं आज ब्लू है, और दूसरे का नाम है रेड। ये ज्यादा, बाकी भी वेवलेंथ है, बट ये वो वेवलेंथ है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आप ये वेवलेंथ प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा, जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा होता है हमें पता है कि ये वेवलेंथ क्या है, इफेक्टिव है। हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए अगर हम यहां से देख लेते हैं, यहां से एक डायग्राम बना लेते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, यही दोबारा जो हम ड्रॉ करते हैं यहां से, और हम इसको यहां से किस तरह ड्रॉ करते हैं, यहां से आपके पास होता है 400, और यहां पे अगर हम देख लेंगे तो 500 होता है, यहां पे 600 होता है, यहां पे 700 होता है नैनोमीटर, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, LENTH, दैट इज कॉल्ड लेंथ। तो हम यहां से कहते हैं वेवलेंथ जो है ना बेसिकली क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है, LIGHT लाइट है। और ये आपके पास क्या है, नैनोमीटर में हम शो करते हैं। किस में शो करता है, नैनोमीटर में। अब हम जानते हैं कि यहां पे हम 500 के बजाय यानी 450 भी ले सकते हैं, यहां पे हम चेक सकते हैं 550 भी ले सकते हैं, यहां पे हम ले सकते हैं 650 भी ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं। हमें जानते हैं कि यहां तक आपके पास क्या हो, यहां पे आपके पास ग्रीन होता है, आप सारे जानते हैं, सॉरी ब्लू होता है, वायलेट ब्लू होता है, इसके बाद ग्रीन होता है यहां तक 600 तक, और यहाँ इसके बाद फिर क्या होता है, येलो होता है, वो भी हम देख सकते हैं यहां से येलो तक, और इसके बाद फिर रेड होता है।
कहां तक होता है, ये आपके पास रेड होता है, यहां तक आपके पास क्या होता है, रेड होता है। अब हम इसके देखिए ब्लू और जो दूसरा है रेड, वो कितना इफेक्टिव होता है। तो यहां से अगर हम बात बना लें, यहां से इसकी देख लेते हैं, यहां से तो आप देख लेते हैं कि यहां पे क्या होगा। यहां से अगर हम देख लेते हैं तो क्या होगा, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं इनिशियली, तो ये आपके पास इतना जो है ना 450 पे कितना हो गया, ज्यादा हो गया। 450 पे क्या है, ज्यादा हो गया। अब देख लेते हैं यहां से 450, फिर ये क्या हुआ, आप देख लेते हैं यहां से 650 पे थोड़ा सा ऊपर हो गया, और इसको हम यहां से आप देख लेते हैं यहां से 700 तक। अब देखें ना, इन दो पोर्शन में क्या है, इफेक्टनेस ज्यादा है। आप देखें ये ज्यादा क्या है, यहां पे चुन के क्या है, यहां पे ब्लू है, ब्लू दैट इज कॉल्ड ब्लू है, और यहां पे आपके पास रेड है। तो इसमें से क्या है, इनमें से जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो इन दो जगहों पे ज्यादा है। तो हम यहां पे लेंगे ये क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये क्या है, फ्रॉम विजिबल लाइट। कहां से, फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, या लाइट भी कह सकते हैं। स्पेक्ट्रम जो है ना, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वेवलेंथ इफेक्टिव है, रेड और ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है। जो ज्यादा इफेक्टिव उसको हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। दैट्स इट।